दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फ्रंट हुक वाला 4 डॉट ब्लाउज। दोस्तों इतना आसान तरीका मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जिसने अभी तक ब्लाउज पे कैंची तक नहीं चलाई है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद अपना ब्लाउज बहुत अच्छे तरीके से काट लेगा। और जो लोग ब्लाउज तो काट लेते हैं लेकिन कटिंग करते हुए डरते हैं कहीं गलत ना हो जाए, तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों वीडियो कितना लंबा होगा मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन जो भी कुछ बताऊंगा इस तरह से बताऊंगा ताकि जो सीखने वाला बंदा मेरी इस वीडियो पे आया है वो इस वीडियो को देखने के बाद अपना ब्लाउज बहुत आसानी से कटिंग कर सकें। दोस्तों आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस वीडियो पे आए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से सुनना। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ब्लाउज को बहुत अच्छी तरीके से कटिंग कर सकोगे। और दोस्तों आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं, अगर आप सिलाई का शौक रखते हैं और अपनी बुटीक को अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप हमारे सिलाई सेंटर पर आकर हमसे सिलाई का काम भी सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। सारा सिलेबस जो भी कुछ इसमें हम सिखाते हैं वो आपकी व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो करते हैं अपनी स्टार्ट। तो दोस्तों पहले आप नाप समझ लीजिए फटाफट, मैं नाप दिखा देता हूँ आपको। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है और चेस्ट है 36, कमर है 32, आगे गले की जो लेंथ है वो 7 इंच, पीछे गले की लेंथ 10 इंच और तिहरा है 14.5 इंच। और जो इसका एपेक्स पॉइंट यानी कि जो ब्रेस्ट पॉइंट होता है वो 10 इंच पे है। आर्म होल की लेंथ है यानी कि गोलाई है 17 इंच की। तो अब हम सबसे पहले बैक का पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक का पार्ट कटिंग करने के लिए हम एक यहाँ पे निशान लगाएंगे। पहले निशान सीधा ऐसे लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद अब जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आप 1 इंच प्लस कीजिए। जैसे 14.5 इंच की लंबाई है तो 15.5 इंच पे एक निशान लगाइए ऐसे। इस निशान को सीधा करने के लिए एक निशान आगे लगाइए 15.5 इंच पे ही। तो दोस्तों अब लगाएंगे हम एपेक्स पॉइंट का निशान। एपेक्स पॉइंट है 10 इंच पे, आधा इंच कंधे में मार्जिन जाएगा, इसलिए हम लगाएंगे 10.5 इंच पे निशान। इस निशान को सीधा मिलाने के लिए एक निशान और लगाएंगे 10.5 इंच पे। ये 2 निशान हमारे हो गए। अब तीसरा निशान लगाएंगे हम आर्म होल की लंबाई का। आर्म होल की लंबाई का निशान लगाने का क्या फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है। जितनी भी हमारी चेस्ट होती है, जैसे चेस्ट है 36, उसको आप 6 भागों में डिवाइड कर दीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए 0.25 इंच। तो 6 से अगर आप डिवाइड करोगे 36 को तो 6 इंच आएगा, और जब हम 0.25 इंच ऐड कर देंगे तो 0.7 इंच हमारा बनेगा। तो 0.7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा करने के लिए एक 0.7 इंच पे निशान और लगाएंगे। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। दोस्तों ये निशान लगाने के बाद मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि ये जो है आपने डबल फोल्ड में रखना है। ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है जो भी आपका फैब्रिक होगा, और तब आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अब हम इसका लगाएंगे गले की ब्रॉडनेस का निशान। तो जब हमारा गला पीछे का 10 इंच होता है, देखिए जैसे 10 इंच का गला है पीछे का, तो वो हम केवल 2.25 इंच ब्रॉड रखते हैं यहाँ से, यानी कि 4.5 इंच ब्रॉड रखते हैं। अब हम डीप का निशान लगाएंगे 10.5 पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच कंधी में जाएगा। और यहाँ से लगाएंगे हम इसका 3 इंच का निशान। तो अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं, मटका शेप दे लो या राउंड शेप दे लो। मैं तो इसमें फ़िलहाल राउंड शेप दे देता हूँ। इतना काम करने के बाद गाइज़ अब हम इसका लगाएंगे तिहरे का निशान। अब तिहरे का निशान लगाने का क्या फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप सोचो कि बस सारे काम तुक्के से हो जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको फॉर्मूले ज़रूर याद करने पड़ेंगे क्योंकि हर चीज़ का मेथड होता है। तो जब भी आपका पीछे का गला 9 या 10 इंच होता है गाइज, तो फॉर्मूला क्या है कि जब जितना भी आपका तिरा है, जैसे 14.5 इंच का तिरा है, तो अगर 9-10 इंच का गला है पीछे का तो आप उसमें 3.5 इंच माइनस करते हैं। ये फॉर्मूला है। अगर इसका सारे फॉर्मूलों का आपको वीडियो चाहिए तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कितने इंच गले पे कितना तिरा कम किया जाएगा। तो फिलहाल आप इसको ध्यान रखिए कि जब पीछे का गला 9-10 इंच है तो 14.5 इंच का तिरा है, उसमें से हम 3.5 इंच माइनस कर देते हैं तो हमारा बचता है 11 इंच। 11 का हाफ करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। एक निशान हम यहाँ पे 5.5 इंच पे लगाएंगे नीचे, और आधा इंच इसको बढ़ा लेंगे क्योंकि बैक पार्ट हम कटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद गाइज अब हम इसका लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान लगाएंगे हम आर्म होल की लंबाई का जो निशान लगाया था इसके ऊपर चेस्ट का निशान लगेगा। अब देखिए जो भी हमारी बॉडी होती है जब हम उसका नाप लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लूजिंग ज़रूर डालनी पड़ती है उसमें, नहीं तो जो ब्लाउज है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। लेकिन जब हम
अपना कोई ऐसा गला बनाते हैं जो गला इस निशान से नीचे जाता है। जैसे ये निशान यहाँ पे है और गला हमारा यहाँ पे चला गया है, तो जब ये बॉडी के ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से ऐसे ब्रॉड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम जो हमारी चेस्ट है 36 इंच, इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करते हैं, बस इसका 1/4 करेंगे। जैसे 1/4 बैठता है 9 चौक 36, तो हम 9 पे ही निशान लगाएंगे और एक 2 इंच का निशान लगाएंगे हम सिलाई मार्जिन, सीम अलाउंस। अच्छा, ये निशान लगाने के बाद गाइज अब हम आते हैं कमर पे। अब कमर है इसकी 32, तो 32 जो कमर है हमारी उसका 1/4 करेंगे, क्योंकि हम कमर में कोई भी लूजिंग नहीं डालते हैं। 1/4 करने के बाद हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 8 इंच पे। 8 इंच पे निशान लगाने के बाद 1 इंच हम इसमें देंगे डॉट का मार्जिन और 2 इंच देंगे हम सीम अलाउंस। अब हम इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे जो हमारा यहाँ पे सिलाई का निशान है, और ये निशान मिलाएंगे जो हमारा मार्जिन का निशान है। ये निशान मिलाने के बाद गाइज अब आपने एक काम और करना है, इसमें हम डालेंगे जो बैक प्लेट है वो डालेंगे। तो इसको हम ऐसे हाफ करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगा, अब इसी निशान को हम ऊपर हाफ करके ले जाएंगे यहाँ पे, और इसको हम मिलाएंगे। ये जो हमारा 1 इंच का हमारा मार्जिन है इसको हम यहाँ पे देंगे, आधा इंच इस साइड को और आधा इंच इस साइड को। तो ये निशान हम ऐसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ये देखिए सेंटर में भी हम एक निशान लगा देते हैं और आसानी रहेगी समझने में। तो ये हमारा बैक प्लेट का निशान हो गया। अब आगे का जो काम है दोस्तों, ये वाला जो हम यहाँ पे शेप देते हैं, इसकी शेप आती है, ये जो हमारा निशान होता है इसको आप हाफ़ कीजिए। जैसे ये हाफ़ कर लिया हमने और यहाँ पे एक निशान लगाइए और यहाँ से आधा इंच निशान लगाइए छोड़ के उसको, और यहाँ पे एक अच्छी सी शेप दीजिए। इसको आपस में मिलाते हुए दोस्तों इसको यहाँ पे आपने शेप देनी है एक अच्छी सी। देखिए ये शेप देने के बाद अब हमारी जो बैक की ड्राफ्टिंग है दोस्तों वो लगभग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसका कटिंग, लेकिन कटिंग करने से पहले आप इसका आर्मोल नाप लीजिए। अगर आर्मोल आपका कम या ज़्यादा रहता है, जैसे आर्मोल है इसमें 17 इंच दिया हुआ है, अगर आर्मोल आपका थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप इस निशान को, ये जो लंबाई का निशान है आर्मोल की लंबाई का, इसको थोड़ा ऊपर या नीचे कर लीजिए। तो हम नापेंगे, पहले यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं, इतना हमारा कंधी में चला जाएगा मार्जिन। अब हम यहाँ से नापेंगे, 17 इंच है तो हमारा 8.5 इंच आना चाहिए ये, क्योंकि बैक पार्ट है। तो हम इसको नापेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए दोस्तों 17 इंच का हाफ जो है 8.5 आ रहा है, बिल्कुल सही फिलहाल हमारा ये निशान लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम फॉर्मूला बताते हैं कि जितनी चेस्ट होती है उसको आप 6 से डिवाइड करो और 0.25 इंच प्लस कर दो, तो हर बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। किसी किसी कस्टमर का जो फॉर्मूला है उस पर सेट नहीं बैठता है, तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ जाता है, लेकिन इस साइज़ में बिल्कुल सही बैठा है ये फॉर्मूला। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग, लेकिन कटिंग कहाँ कहाँ से करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। हमें कटिंग इस पर नहीं करनी है, हमें कटिंग करनी है इसके ऊपर आधा इंच छोड़ के, आधा इंच छोड़ के कटिंग करेंगे। फिर यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब आप सोचोगे कि ये फालतू क्यों काटा। देखिए ये फालतू इसलिए काटा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर का गला, आगे का गला पीछे को भागने लगता है। अगर आप बैक पार्ट को ऐसे ही आधा इंच ऊपर काटोगे तो गला कभी भी पीछे नहीं भागेगा और आर्मोल भी बड़ा नहीं होगा। जब हम देखिए इसको कंधे को जोड़ देंगे तो बैक पार्ट को हम थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं, यहाँ से सिलाई लगा के पीछे हाथ धर के श्रिंक कर लेते हैं बैक पार्ट को, तो ये जो है बढ़ता नहीं है, आर्मोल उतना ही रहता है। और एक काम और करेंगे इसमें, हमें कंधी डाउन करनी है। वो मैं जब फ्रंट का पार्ट कटिंग करूँगा उसके बाद बताऊँगा कि वो गले की साइड डाउन करनी है या इस साइड डाउन करनी है। तो वीडियो में ज़रा लगातार बने रहिएगा दोस्तों। तो फ्रंट का पार्ट कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले देना है हाई हुक का मार्जिन, क्योंकि हम फ्रंट में हुक लगाएंगे। तो जितना हमें हाई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन चाहिए हम उतना यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो ये निशान मैंने लगा दिया हाई हुक की पट्टी का। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको इस निशान पे, ये जो निशान लगा हुआ है, ये जो हमने फालतू काटा था इस पर इसको फोल्ड कर देते हैं ऐसे। दोस्तों वीडियो को लगातार देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो अब हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला के रखेंगे। ये मिलाने के बाद अब हम ये निशान उठा लेंगे। एक तो हम आर्मोल की लंबाई को उठाएंगे और हम ये एपेक्स पॉइंट का निशान उठा लेते हैं और लंबाई का निशान उठा लेते हैं। ऐसे ही ये वाला निशान यहाँ पे उठा लेते हैं ताकि हम इन निशानों को सीधा कर सकें। हम इस बैक पार्ट को अब हटा लेते हैं। ये हटाने के बाद इन निशानों को मिला लेंगे।
दोस्तों ये निशान मिलाने के बाद अब हम अपना वही फॉर्मूला अपनाएंगे। हम लगाएंगे तिहरे का निशान। आगे का पार्ट कटिंग कर रहे हैं तो तिहरा भी हमें आगे के गले के हिसाब से ही लेके चलना पड़ेगा। तो तिहरा है हमारा 14.5 इंच। तो जब गला हमारा 7 या 8 इंच होता है दोस्तों, तो हम उसमें से माइनस करते हैं 3 इंच। तो -3 इंच करेंगे तो हमारा बनता है 11.5 इंच। तो हमें 11.5 इंच पे निशान लगाना है। 11.5 इंच का हाफ करके हम लगाएंगे यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान। तो एक 6.25 इंच का निशान हम यहाँ पे भी नीचे लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे दोस्तों। ये निशान सीधा करने के बाद अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान लगाने से पहले गला ब्रॉड का निशान लगा लेते हैं। गला ब्रॉड रखेंगे हम यहाँ पे 6 इंच और डीप है 7 इंच। तो हम लगाएंगे 7.5 का निशान दोस्तों, क्योंकि आधा इंच कंधे में जाएगा। ऐसे ही हम 6 इंच पे ब्रॉड का निशान लगा के इधर और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। मान लीजिए 5 शेप दे दी मैंने। अब बारी आती है चेस्ट की। तो देखिए चेस्ट है हमारी इसमें 36, लेकिन गला हमारा डीप नहीं है जो फैले, ये फैलेगा नहीं गला। इसलिए हमें 36 इंच में 2 इंच ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंच की लूजिंग देनी पड़ेगी। 2 इंच की लूजिंग देने के बाद हमारी चेस्ट हो जाती है 38। तो 38 का जो 1/4 बनता है दोस्तों, वो बनता है 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। ऐसे ही अब हम कमर पे आते हैं। कमर है हमारी 32, तो इस 1/4 8 इंच और इसमें हम डॉट देंगे दोस्तों 1.5 इंच की। 1.5 इंच की डॉट देंगे और 2 इंच का हम सिलाई मार्जिन। बैक में हमने 1 इंच की डॉट दी थी, इसमें हम 1.5 इंच की डॉट देंगे। इससे क्या होता है, क्योंकि फ्रंट में हमारी ब्रस्ट होती है, बैक में तो होती नहीं है। तो जब फ्रंट में ब्रस्ट होती है तो यहाँ से नीचे से जो ब्लाउज है वो उठने लगता है अगर हम कम प्लेट डालते हैं। तो 1.5 इंच की हम इसमें डॉट डालेंगे, यानी कि 0.25 इंच की डॉट डालेंगे। 1.5 इंच का कपड़ा डॉट में पुचाना है हमने। तो अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ऐसे ये निशान मिलाने के बाद अब हमें देखिए ब्रस्ट से ब्रस्ट की दूरी, यानी कि एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट की दूरी निकालनी है दोस्तों। यानी कि हमें यहाँ पे एपेक्स पॉइंट की दूरी लगानी है, वो कितनी लगेगी। तो जितनी भी हमारी चेस्ट होती है दोस्तों, उसको हम 9 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो अब फ़िलहाल जो है मैं आपको मोबाइल के कैलकुलेटर में समझाता हूँ कैसे आएगा। वैसे तो 9 चौक 36 सीधा सा हिसाब है, 4 इंच पे लगेगा। अगर ये जैसे 37 आ जाए या 36.5 आ जाए तो आप कैलकुलेटर में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 इंच पे निशान आएगा दोस्तों। ये यानी कि जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, एक ब्रस्ट के पॉइंट से दूसरे ब्रस्ट के पॉइंट की जो दूरी है वो 8 इंच होगी। 4 इंच एक साइड को और 4 इंच एक साइड को। तो ऐसे ही हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच पे और इस निशान को हम मिला देंगे दोस्तों। ऐसे मिलाने के बाद जो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हमने दिया था वो यहाँ पे दे देंगे हम। 0.25 इंच एक साइड को और 0.25 इंच एक साइड को। तो ये हम ऐसे मिला देते हैं। ये मिलाने के बाद गाइज अब इस एपेक्स पॉइंट से हम लगभग 1.25 इंच पीछे आएंगे। 1.25 इंच पीछे यहाँ पे आए, लेकिन हमें निशान यहाँ पे नहीं लगाना। इसके आधा इंच ऊपर एक हमें पॉइंट बनाना है और इसको हमें सीधा कर लेना है। ये एक हमारा प्लेट का निशान ये हो गया। अब यहाँ से हमें 0.25 इंच आगे जाना है, 0.25 इंच आगे जाना है। ये यहाँ पे गए, लेकिन निशान आपने यहाँ नहीं लगाना, इसके आधा इंच ऊपर एक पॉइंट बनाना है। और ये निशान कहाँ पे जाएगा, ये प्लेट तिरछी जाएगी दोस्तों, यहाँ से 1 इंच नीचे। ये जो निशान सीधा जाके यहाँ पे मिला है, यहाँ से 1 इंच नापो नीचे और इसको यहाँ पे मिला दो। ये ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ पे 0.25 इंच आप इस साइड को आइए, ये लगाइए एक पॉइंट और इसको मिला दीजिए इस साइड को। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको जैसे 0.7 है इसका हाफ़ करेंगे हम। यहाँ पे हमने इसका हाफ़ किया और जैसे हमने बैक में आधा इंच यहाँ पे छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे 1 इंच छोड़ेंगे और इसको हम आपस में मिलाएंगे दोस्तों। ये हमारी फ्रंट की शेप हो गई। अब ये जो डॉट है हमारी, ये तो 0.25 इंच की डलेगी, 1.5 इंच कपड़ा चला जाएगा। लेकिन ये जो प्लेट है हमारी, ये डलेगी 1/4 इंच की, इसमें आधा इंच कपड़ा जाएगा दोस्तों। आप चाहो तो इसको थोड़ा बढ़ा के 0.25 इंच की भी कर सकते हो, 3-3 सूत की प्लेट डाल सकते हो। लेकिन 36 साइज़ में आप 2 सूत की प्लेट भी डाल दोगे तो अच्छी फिटिंग आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किसी किसी में मैं ये पौना इंच की भी कर देता हूँ। ये ऐसे आपने प्लेट के निशान लगा लेने हैं। प्लेट के निशान लगाने के बाद गाइज आपने एक काम करना है, ये जो हमारा निशान है यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर आना है। आधा इंच ऊपर आके हमें ये निशान ऐसे मिला देना है इस प्लेट से। ये निशान क्यों मिलाया, क्योंकि जब हमारी ये प्लेट डलती है तो ये निशान और नीचे खिसक जाता है। तो अगर हम इसको ऊपर नहीं करेंगे, यहीं पे कटिंग कर देंगे, तो हमारा ये निशान यहाँ पे पहुँच जाएगा जब ये प्लेट डलेगी। तो इसलिए इसको आधा इंच ऊपर कर लिया जाता है। तो ये हमारी फ्रंट के पार्ट की जो है ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी करते हैं दोस्तों कटिंग। तो इसकी कटिंग करने के लिए इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। अब आपने इसमें क्या करना है, देखिए अब हम इसकी करेंगे कंधी डाउन। कंधी डाउन किधर को करेंगे, देखिए इधर से आपने केवल एक लाइन आपने डाउन करनी है, बस इस साइड से ऐसे। ये लाइन आपने इस साइड को डाउन कर देनी है ऐसे ही। अब इसकी एक लाइन आपने डाउन करनी है यहाँ से। ये लाइन डाउन करने के बाद गाइज अब हम इसकी नापेंगे कंधी। देखिए ये कितनी है, 3.25 इंच, और ये कितनी है, ये है 3.25 इंच। तो हमारे कस्टमर ने बोला था कि हमारी चौड़ी कम रखना, ज़्यादा चौड़ी मत रखना। तो हमारी ये कंधी बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, इसके गले का निशान और इसके गले का निशान आपस में मिला लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये जो हमारा आधा इंच का फालतू कपड़ा है इसको हम कटिंग करेंगे ऐसे तिरछा पहले निशान लगा के। ऐसे हम इसको निशान को मिला लेते हैं और यहाँ पे इसकी शेप ऐसे दे देते हैं और इसको कटिंग कर देते हैं। अब जब भी आप इसकी कंधी जोड़ेंगे तो आपकी कंधी बिल्कुल बराबर जुड़ेगी, गले की ब्रॉड अलग अलग रहेगी। अगर हम पीछे का गला भी 3 इंच ब्रॉड रख देते हैं तो कंधों से नीचे उतर जाता है, इसलिए पीछे का गला कम ब्रॉड रखते हैं। फैलने के बाद ये काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। अब आगे का काम क्या है दोस्तों, देखिए ये वाली प्लेट का जो मार्जिन है आधा इंच, जब ये हम प्लेट डालेंगे इसमें ऐसे प्लेट डल जाएगी तो ये जो है हमारी सिलाई आधा इंच और कम हो जाएगी। जैसे ये वाली सिलाई जो है हमारी जब हम लगाएंगे तो 8.25 इंच की आ रही है, लेकिन प्लेट डलने के बाद ये हमारी हो जाएगी आधा इंच कम, 7.25 हो जाएगी। तो ये जो है हम 7.25 इंच पूरी नापेंगे बैक की सिलाई, और हमें नीचे जितनी फालतू हो रही है उसको निशान लगा के काट देंगे दोस्तों बराबर करके। यानी कि हमारा बैक का पार्ट जो है वो हमेशा छोटा रहता है। 1-1.5 इंच अगर आप इसको छोटा रखते हैं तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए जब सिलाई हमारी जुड़ेगी यहाँ पे ऐसे आधा इंच मार्जिन प्लेट में जाएगा तो ये जो है पूरा बराबर आ जाएगा दोस्तों। तो ये तो हमारे बैक और फ्रंट कटिंग हो गए दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं स्लीव्स की कटिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों मैंने स्लीव्स का मेजरमेंट भी लिख दिया है। स्लीव्स है हमारी 6 इंच और जिसकी मोरी है 12 इंच। तो हमने स्लीव को कटिंग करने के लिए इसको डबल फोल्ड ऐसे बिछा लेना है। ऐसे डबल फोल्ड बिछाने के बाद हम एक निशान लगाएंगे यहाँ सीधा करने के लिए, और फिर हम यहाँ से नापेंगे ऊपर से 6.5 इंच, क्योंकि आधा इंच बाजू चढ़ाने में जाएगा हमारा। तो ऐसे एक निशान आगे 6.5 इंच पे लगाएंगे सीधा करने के लिए, और यहाँ पे आप तुरपाई का मार्जिन दे सकते हैं जितना भी आप देना चाहें। 1.5 इंच का तुरपाई का मार्जिन दे देता हूँ। अब दोस्तों हम नीचे डाउन कितना करना है हमें देखिए ज़रा। नीचे हम डाउन करेंगे दोस्तों 4 इंच। 4 इंच डाउन करना है पूरा आपने। 4 इंच डाउन अगर नहीं करोगे तो बाजू में झोल आ जाएगा। अगर 3 या 3.5 इंच माइनस करोगे तो बाजू में झोल ज़रूर आएगा आपका। तो 4 इंच माइनस कीजिए, झोल बिल्कुल नहीं आएगा। तो आर्म होल था हमारा 17 इंच, तो हम यहाँ पे उसका हाफ करके 8.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे तिरछे में। ठीक है दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद बाजू जितनी हमारी है 12 इंच की मोरी उतना निशान लगाएंगे, और इन निशानों को हम थोड़ा ऐसे मिला देंगे तिरछा करके, और मार्जिन भी यहाँ पे ऐसे ऐड कर देते हैं। ऐसे ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप हाफ़ कीजिए, ये सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए जो हाफ़ किया है, और इसको भी हाफ़ कर दीजिए। ये जो हाफ़ किया है, ये जो लाइन लगाई हमने, इसको भी हाफ़ कर देना है। और बस इसको हाफ़ करने के बाद एक बार इसको हाफ़ कर दीजिए ऐसे। अब आपने इसकी शेप देनी है, देखिए कैसे। ये शेप तो आपने ऐसे मिलानी है, और ये वाली जो शेप है आपने ऐसे मिलानी है। ये तो आपका फ्रंट का जो है
शेप है। अब बैक की शेप देने के लिए क्या करना है, देखिए इस साइड से मिलाते हैं बैक की शेप। ये हमारी बैक की शेप है, तो आपने बैक की शेप पे इसको कटिंग कर देना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे कट लगा देंगे, एक कट यहाँ पे लगा देंगे और एक कट हम यहाँ पे लगा देंगे। ये कट लगाने के बाद गाइज अब हम इसकी फ्रंट की शेप दे देंगे। इसको ऐसे खोल के फ्रंट की शेप दे देते हैं ऐसे। ये शेप देने के बाद हमारी जो पूरे ब्लाउज की कटिंग दोस्तों कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको कुछ अभी भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।